बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब, आपने एक ट्वीट किया था और कहा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीब के जब फतवे के बाद आपने ये बात कही कि मैं अपने खर्चे से, यानी कि आप फवाद चौधरी अपने खर्चे से 100 उलमा को जो है वो गजा भेजने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल, वर्ल्ड जर्नल हमीद गुल, मुजाहिद इस्लाम जिनको खिताब दिया गया आलम इस्लाम की जानिब से, मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला जाने के लिए सफ़े अव्वल में, बशर्ते कि आप अपना वादा पूरा करें अपने ज़ाती खर्चे से, जो अल्लाह ने आपको माल दिया है और बड़े अच्छे आदमी आप, यकीनन आप अपना वादा पूरा करेंगे ताकि कौम के सामने पता चले कि आपकी असलियत जो है वो ये है कि आप अपने वादा निभाते हैं, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान वादा निभाता है। हमारी यासिर ने बहुत आपको सिर्फ 100-200 की बात नहीं है, उसने हजारों पासपोर्ट आपको ला के सामने रख दिए और उसकी तस्वीर वगैरह हर चीज शाया कर दी। अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में भी जहाद किया है, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाद अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, ना आप उससे मुनकिर हो सकते हैं, ना मैं, ना कोई और मुनकिर हो सकता है। लेकिन इसका तमस्खर नहीं उड़ाना, यह अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और इसके ऊपर हमें कोई अगर हम कुछ इसके अंदर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छे अमल को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी जो है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। मौलवी को हर जगह आगे लगा के हम बात करते हैं कि जी मौलवी ने कहा है तो वो खुद करे, तो मौलवी तो निकाह भी पढ़ाता है, तो फिर निकाह के बाद जो है वो मौलवी तो आगे नहीं जाता ना, दूल्हा ही जाता है। तो फिर इसका जरा ख्याल करें, ये लोगों के एहसासात और जज्बात हैं। आप पाकिस्तानी हैं, मुसलमान के बच्चे हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप वो किरदार अदा करेंगे जो पाकिस्तानी कौम जो इस टाइम पे जिस कर्ब से गुजर रही है, जो गजा का एक मसला है जिसके अंदर पूरी उम्मत इस्लामिया को वो दर्द महसूस होना चाहिए, आपको भी महसूस होना चाहिए, हमें भी महसूस होना चाहिए और हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम उसका तमस्खर ना उड़ाएं। आप अपना वादा निभाएं इंशाअल्लाह ताला, हम तैयार हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।